सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सब्साहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तीन भुवन में सार बीते राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिविकार नमः त्रियोग समारिके नमः त्रियोग समारिके। आप और हम यहाँ पर जिस मार्ग को अनंतानंत सिद्ध परमिष्टियों ने आचार्य भगवंतों ने प्राप्त किया, वो मार्ग कैसा है, वो जिनेन्द्र देव द्वारा प्रणीत जिन धर्म कैसा है, वो जिनेन्द्र देव द्वारा प्रणीत वस्तु स्वरूप कैसा है, उसको जानने का यहाँ हम प्रयास कर रहे हैं। और उसके माध्यम से हम सुखी कैसे हो सकते हैं, सुखी होने का क्या उपाय है, हम ऐसा क्या करें कि हम अनादि काल के दुख को मिटा सकें। इस प्रकार की चर्चा के साथ हम सुखी होने का उपाय ढूंढ रहे हैं। सांत्वना अष्टक के माध्यम से हमने पहले 7 छंदों पर चर्चा की थी। अभी एक बार हम पाठ करते हैं इसका, फिर आगे की चर्चा लेते हैं। शांत चित्त हो निर्विकल्प हो आत्मन निज में तृप्त रहो व्यग्र न हो क्षुब्ध न हो चिदानंद रस सहज पियो संयम संयम में सर्व वस्तुएं सदा परिणमित होती हैं इष्ट अनिष्ट न कोई जग में मात्र व्यर्थ कल्पना झूठी है धीरे धीरे हो मोह भाव तज आत्म अनुभव किया करो व्यग्र न हो क्षुब्ध न हो चिदानंद रस सहज पियो देखो प्रभु के ज्ञान माही सब लोकालोक झलकता है फिर भी सहज मग्न अपने में लेस नहीं आकुलता है सच्चे भक्त बनो प्रभु वर के ही पथ का अनुसरण करो व्यग्र न हो क्षुब्ध न हो चिदानंद रस सहज पियो देखो मुनि राजों पर भी कैसे कैसे उपसर्ग हुए धन्य धन्य भी साधु साहसी आराधन से नहीं चिगे उनको निज आदर्श बनाओ और मैं समता भाव धरो व्यग्र न हो क्षुब्ध न हो चिदानंद रस सहज पियो
व्याकुल हो ना तो दुख से बचने का कोई उपाय नहीं, होगा भारी पाप बंदे होवे भव्य अपाय नहीं। ज्ञानाभ्यास करो मन माही, ज्ञानाभ्यास करो मन माही, दूरे विकल्प दुख रूप तजो, व्यग्र न हो क्षुब्ध न हो, चिदानंद रस सहज पियो, अपने में सर्वस्व है अपना, परिद्रव्यों में देश नहीं, हो विमूर पर में ही क्षण क्षण, करो व्यर्थ संक्लेश नहीं। अरे विकल्प अकिंचित करहि, ज्ञाता हो ज्ञाता ही रहो, व्यग्र न हो क्षुब्ध न हो, चिदानंद रस सहज पियो, अंतर दृष्टि से देखो नित, परमानंद में आत्मा, संयम सिद्ध निर्द्वंद निराम, शुद्ध बुद्ध परमात्मा, आकुलता का काम नहीं कुछ, ज्ञानानंद का वेदन हो, व्यग्र न हो क्षुब्ध न हो, चिदानंद रस सहज पियो, सहज तत्व की सहज भावना ही आनंद प्रदाता है, जो भावे निश्चय शिव पावे, आवागमन मिटाता है, सहज तत्व ही सहज ध्येय है, सहज रूप नित्य ध्यान धरो, व्यग्र न हो क्षुब्ध न हो, चिदानंद रस सहज पियो, व्यग्र न हो क्षुब्ध न हो, सहज चिदानंद रस सहज पियो। यहाँ तक हमने ये जाना कि वास्तव में सुखी होना कितना आसान है, कितना सरल है, कि वास्तव में जितना सरल सुखी होना है उससे ज्यादा कठिन दुखी होना है। हम कठिन वाला काम तो कर रहे हैं और सरल वाला काम नहीं कर रहे हैं। कि सुखी होना कर सरल क्यों है? क्योंकि वो हमारा स्वभाव है, और दुखी हमारा स्वभाव नहीं है, इसलिए वो उस रूप होना ज्यादा कठिन है। हमने उस कठिन वाले कार्य तो कर रहे हैं, उसको सरल मान के बैठे हैं, लेकिन जो कार्य हमारे लिए सबसे सरल है उस कार्य को हम नहीं कर रहे। कि अरे अंतरा सिद्ध परमेष्टि केवली भगवान आचार्य भगवंत मुनिराज सब कितने सहज रूप से सुखी हैं। अरे ज्ञानी जीव भी सुखी रहता है, पंचम गुण स्थान वर्ती भी, वो भी दुख के काल में दुखी नहीं हो पाता, तो और सहज रूप से रहता है। उसको कुछ आडंबर नहीं करने पड़ते उसके लिए, उसको कुछ करना नहीं पड़ता सुखी होने के, सहज रूप से सुखी रहता है, क्योंकि वो सहज तत्व की भावना को भाता है। उस सहज तत्व की भावना को भाने से सहज रूप से सुखी हुआ जाता है। ऐसा ये मेरा सहज तत्व है। उस सहज तत्व पर हम विचार करें, प्रति समय विचार करें कि हम क्या मान रहे हैं और क्या है। इसलिए सहज तत्व की सहज भावना ही आनंद की जीने वाली है, आनंद की प्रदाता है, आनंद की जननी है। और जो इसको भाता है निश्चय से वो मोक्ष मार्ग को पाता है, आवागमन को मिटाता है। अरे और आचार्य भगवंत क्या कहें, और ज्ञानी जीव क्या कहें, कह रहे हैं कि भाई तुम्हें सहज तत्व की सहज भावना भाओ, गारंटी से तुम्हारा आवागमन मिटेगा। लेकिन अभी हमको आवागमन अच्छा लग रहा है, अभी हमको ये जन्म मरण अच्छा लग रहा है।
अरे प्रति समय विचार करो, नहीं जन्मू नहीं मरता, नहीं घटता नहीं बढ़ता, कि अरे मेरा जन्म मरण होता नहीं, मेरे मेरे घटाबड़ी होती नहीं। अनादिकाल से आज तक एक कर्म के कारण मैं दुखी हो रहा हूं। व्यवहार कथन कि कर्म के कारण दुखी हो रहा हूं, लेकिन फिर भी इन कर्मों ने मेरे अनंत सुखों में से एक, अनंत गुणों में से एक गुण कम नहीं कर दिया। किसी भी गुण की किसी भी पर्याय को इधर से उधर नहीं कर दिया। तो क्या घटाया और क्या बढ़ाया इन्होंने, हम क्या मान के बैठे हैं। एक रचना में आता है, किसी से कुछ नहीं लेना, किसी को कुछ नहीं देना, अहो निश्चिंत परमानंद में जीवन हमारा है, अहो चैतन्य आनंद में सहज जीवन हमारा है। वो जीवन सहज कब बनेगा, कि जब हम उस सहज तत्व की भावना को सहज रूप से भाएंगे, उस सहज तत्व को अपना ध्येय बनाएंगे, उसको सहज रूप उसका ध्यान करते हुए उसकी भावना भाएंगे प्रति समय, तो हमारा जीवन सहज हो पाएगा। ऐसा हमारा वो सहज तत्व है जिसमें आज तक किसी के कुछ नहीं किया। तो उसी रचना में आती है एक और लाइन, ज्ञान में लोक है मेरा, ज्ञान ही रूप है मेरा, ज्ञान में लोक है मेरा, ज्ञान ही रूप है मेरा, परम निर्दोष समता में ज्ञान जीवन हमारा है, अहो चैतन्य आनंद में सहज जीवन हमारा है। कि हमारा लोक क्या है, कि वास्तव में ज्ञान ही हमारा लोक है, ज्ञान ही हमारा रूप है, वो ज्ञान ही हमारा समता में ही है, वो ज्ञान ही हमको सुख देने वाला है। और हम व्यर्थ में अज्ञान को सुख देने वाला मान रहे हैं, सुख की प्राप्ति की इच्छा से अज्ञान को ही कर रहे हैं, अज्ञान में ही रच पच रहे हैं। तो भाई सुख का कारण तो तुम्हारा ज्ञान है, अज्ञान नहीं है। तुम अज्ञान को ही कह रहे हो, अज्ञान में रचे पचे हो, तो सुखी कैसे हो पाओगे। इसलिए इस जग की परवाह मत करो। ये जगत का प्रत्येक द्रव्य अपने अपने अधीन, अपने अपने षट कारकों से प्रति समय क्रमबद्ध अनुसार, भवितव्यता अनुसार अपनी अपनी पर्यायों को कर रहा है। उनकी पर्यायों में हेर फेर करने की सामर्थ्य हम में नहीं है। इस बात का विचार करो, इस बात को जनता में लाओ कि किसी भी द्रव्य के, किसी भी गुण की, किसी भी पर्याय को किसी भी समय हम इधर से उधर करने में समर्थ नहीं है। अरे हम तो क्या, तीर्थंकर भगवान समर्थ नहीं है, कि अनंत बल के धारी वो समर्थ नहीं है जिस काम को करने में उस काम को हम करना चाह रहे हैं। ये तो ऐसा है कि जैसे कोई बहुत बड़ा योद्धा हो और वो जिस शत्रु को ना हरा पाए उसको हराने की हम चेष्टा करें बेमतलब की। तो जिस काम को अनंत बल के धनी तीर्थंकर भगवान, केवली भगवंत करने में समर्थ नहीं है, उस काम को हम कैसे कर सकते हैं। और हम उसी को करने में लगे हुए हैं, उसी को करना चाह रहे हैं। और ऐसे काम को हाथ में लोगे तो दुखी होगे, क्योंकि काम तो तुम कर नहीं सकते। जब अनंत बल के धनी नहीं कर पाए जिस काम को, उस काम को हम और तुम कैसे कर सकते हैं। यदि हम उस काम को अपने हाथ में लें, उस काम को करने की चाह रखें, तो दुखी होने के अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। इसीलिए सहज तत्व ही सहज ध्येय है, सहज रूप नित्य ध्यान धरो, कि सहज रूप से अपना ध्यान करो बस। ज्ञान ही साधन सहज और ज्ञान ही मम साध्य है, ज्ञान में आराधना शुद्ध ज्ञान ही आराध्य है। कि वास्तव में साधन भी ज्ञान है, साध्य भी ज्ञान है, ध्येय भी ज्ञान है, ध्यान भी ज्ञान है, आराधना भी ज्ञान है, और आराध्य भी हमारा ज्ञान ही है।
लेकिन हमने अपने आराधना, अपना ध्यान किसी और को माना हुआ, अपने ध्यान में हमने ज्ञान को ना लाके किसी और को लाया हुआ। अरे प्रति समय ये ज्ञान हमारे प्रकाश में आ रहा है, हमारे जानने में आ रहा है, लेकिन हम जान नहीं रहे। हमारी गे लुप्तता इतनी है कि हमें ज्ञान में गे झलकने के बाद भी गे ही गे दिखाई दे रहे हैं, ज्ञान दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे एक एग्जांपल लें, फिर आगे का समझ लेते हैं कि जैसे हमने रसगुल्ला खाया रसगुल्ला आपने खाया, रसगुल्ले में टेस्ट किसका आता है कि रसगुल्ला आपको बहुत मीठा लग रहा है, तो मीठा पना टेस्ट किसका है कि शक्कर का। लेकिन आप स्वाद किसका लेते हो कि उस रसगुल्ले का, कि ये स्वाद कहां से आ रहा है, रसगुल्ले से आ रहा है, जबकि वास्तव में वो स्वाद शक्कर में से आ रहा है, रसगुल्ले में से नहीं आ रहा है। तो हमने उस समय रसगुल्ला भी हमारे रसगुल्ला और शक्कर दोनों चीजें एक साथ हमारे जानने में आ रही हैं, लेकिन हम शक्कर को ना जान के रसगुल्ले को जान रहे हैं। ऐसा मान रहे हैं कि ये स्वाद रसगुल्ले में से आ रहा है, जो कि वास्तव में वो स्वाद तो शक्कर का है, शक्कर में से आ रहा है। उसी प्रकार प्रति समय हमारा ज्ञान और ज्ञान में वो गे दोनों चीजें आ रही हैं ये सब जानने में, लेकिन हम उस गे को ही मान के बैठे हैं कि ज्ञान यहां से मिल रहा है, कि यही ज्ञान है, कि वास्तव में ज्ञान तो ज्ञान में से आ रहा है, गे में से नहीं आ रहा है। जैसे वो मीठा पना रसगुल्ले में से ना आके शक्कर में से आ रहा है, लेकिन हमारी बुद्धि रसगुल्ले पर लगी हुई है, इसलिए हमने रसगुल्ले को ही माना है कि रसगुल्ले से मीठे पने का स्वाद आ रहा है। उसी प्रकार अनादिकाल से ज्ञान और ये दोनों एक साथ ज्ञान में आ रहे हैं, प्रकाश में आ रहे हैं, क्योंकि हमारा स्वभाव है स्व पर प्रकाशक। लेकिन हम स्व को ना देख के पर को देख रहे हैं और पर से ज्ञान मान रहे हैं। इसलिए भाई विचार तो करो वास्तव में कि जैन धर्म कितना तार्किक है। ऐसा नहीं कुछ भी कहीं भी कुछ भी लिख दिया हो, कि प्रत्येक चीज को आप परीक्षा करके भली भांति देख सकते हो। इतना सुंदर, इतना सरल यह जिन मार्ग है। लेकिन विचार तो हमको करना ही पड़ेगा कि वास्तव में हम क्या कर रहे हैं। और जब हम उस रसगुल्ले से दृष्टि हटा के यदि हम ये जाने कि मीठा अपना शक्कर में से आता है, और जब हम रसगुल्ले को खाएं उस समय भी यदि हमारी दृष्टि शक्कर पे हो, तो हमें रसगुल्ले का पता नहीं चलेगा। वैसे ही रसगुल्ले में हमारी बुद्धि नहीं लगेगी। फिर वैसे ही जब हम ये जाने कि वास्तव में ये ज्ञान में से ज्ञान आ रहा है, ज्ञान के कारण ही ज्ञान आ रहा है, ऐसा जब हम माने तो उस गे पे हमारी बुद्धि नहीं लगेगी, गे पे हमारा ध्यान नहीं जाएगा। और यही केवल भगवान कह रहे हैं कि सारे गे झलकने के बाद भी एक साथ सारे गे झलक रहे हैं, फिर उनकी दृष्टि ज्ञान पे है, गे पे नहीं है। जैसे एक बार हमने एक एग्जाम्पल दिया था, यहाँ क्लास में दिया कि नहीं याद नहीं है, कि जैसे जो चश्मा पहनता है, अब वो देखता तो कहां से है, आंखों से देखता है, लेकिन उसकी सहायता से देखता है। अब जब वो देखता है तो उसको क्या दिखता है कि बाहर की सारी चीजें दिखती हैं, लेकिन आंखों से उसको चश्मा भी दिखता है और बाहर की चीजें भी दिखती हैं। इसलिए हमारी बुद्धि केवल बाहर की चीजों पे है, इसलिए हमको दिखता ही नहीं है कि चश्मा भी दिख रहा है हमको आंखों से, बाहर की चीजें दिखती है मात्र। अब यदि वही व्यक्ति, प्रैक्टिकल करके देख सकते हो आप, कि यदि वही व्यक्ति उन आंखों से चश्मे को देखने का पुरुषार्थ करे, चश्मे की तरफ देखे, बाकी चीजों को थोड़ा नेग्लेक्ट करे, तो उसको बाकी चीजें दिखेंगी ही नहीं, उसको वही वही दिखेगा। जबकि अभी भी उसको सारी चीजें दिख रही है, बाकी ऐसा ही नहीं दिख रही है, लेकिन अब उसका उपयोग बाकी चीजों पर ना होके उस चश्मे पर केंद्रित हो गया कि मुझे यही देखना है, तो उसको बाकी चीजें नहीं दिखेंगी, बाकी चीजें दिखने के बाद ही बाकी चीजें नहीं दिखेंगी। तो वही यहाँ पर है कि ज्ञान में ये झलकने के बाद भी उपयोग ज्ञान पे जाएगा तो ज्ञान ही ज्ञान दिखेगा, ये नहीं दिखेगा।
एग्जाम्पल तो और मैं लेना चाह रहा हूं, लेकिन अभी विषय नहीं होगा, उसको अगली किसी रचना में लेंगे एग्जाम्पल को। अभी अगली छंद को पढ़ते हैं। उत्तम जिन बचनामृत पाया, अनुभव कर स्वीकार करो, पुरुषार्थी हो शास्त्र से इन विषयों का परिहार करो। ब्रह्म भाव में मंगल चर्या, हो निज में ही मग्न रहो, व्यग्र न हो क्षुब्ध न हो, चिदानंद रस सहज पियो। कि उत्तम जिन वचनामृत पाया, अनुभव कर स्वीकार करो। कि महापुण्योदय से, महाभाग्य से करोड़ों भवों का पुण्य एक साथ एकत्रित हुआ, तब हमको ये उत्तम जिन शासन मिला और जिनेन्द्र देव के वचन रूपी अमृत मिले। कि जैसे वो अमृत सभी रोगों को हरने की दवा है, वैसे ही ये जिनेन्द्र देव रूपी वचन सारे दुखों को हरने की दवा है। कि संसार के समस्त दुखों को यदि हरने वाला कोई है, उन दुखों को मिटाने वाला कोई है, तो वो जिनेन्द्र देव के वचन ही है। इसलिए जिनेन्द्र देव के वचनों का बहुमान आना चाहिए हमको। अगर हमको बहुमान ही नहीं आता जिनवाणी का, जिनेन्द्र देव की वचनों का, तो दिव्य ध्वनि का बहुमान ही नहीं आता हमको अभी। क्योंकि अब तक सुनी अनुभूत परिचित भोग बंधन की कथा, कि अब तक हमारी बुद्धि उधर लगी हुई है, हमने वही सुना है, वही अनुभव में लिया है, वही परिचय में लिया है, उसका चिंतन किया है, कुछ किया ही नहीं उसके अलावा हमने आज तक। इसे जिनेन्द्र देव के वचनों को पढ़ना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा, चिंतन भी करना पड़ेगा, विचार भी करना पड़ेगा। कि अभी जिनेन्द्र देव के वचन ही हमारे लिए साए हैं। देवशास्त्र गुरु की पूजन में आता है, जिनके देव का जब हो विरह, तब मात सम उपकार करते शास्त्र ही आधार है। इसी दुस्सम पंचम काल में जिन देव का जब हो विरह, तब मात सम उपकार करते शास्त्र ही आधार हैं। कि जैसे माता अपने पुत्र का उपकार करती है, कभी भी अपकार नहीं करती, उसी प्रकार इस दुष्म काल में जिन देव का विरह तो है, लेकिन उस माता का विरह नहीं है, कि जो पुत्र का उपकार ही करने वाली है। उस जिनवाणी माता को लक्ष्य में तो लें, कि जिनदेव का विरह होने के बाद भी ये जिनवाणी माँ माता की तरह हमारा उपकार ही करने वाली है। तब मात सम उपकार करते शास्त्र ही आधार हैं, माता के समान उपकार करने वाले हैं। ऐसा यह उत्तम जिन वचनामृत हमने पाया है, ऐसे ये उत्तम जिन वचन रूपी अमृत को हमने पा लिया है। अब क्या पाना बाकी रह गया? अरे जिसने अमृत को पा लिया हो, उसको क्या पाना बाकी है? तो हमने भी जिनेन्द्र देव रूपी वचनों को, जिनेन्द्र देव रूपी वचन रूपी अमृत को पा लिया है। अब क्या पाना बाकी रह गया? अब तो जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं पाने का, वो तो हम पा नहीं सकते, क्योंकि उसका परिणाम तो हमारे आदि नहीं है। तो जो हम पा सकते हैं, जो हमारे अधीन है, जिसका परिणमन, जिस चीज को हम ही कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता, उस चीज को हम करें, तो ये हमारी विवेकपना है, ये हमारी चतुराई है, ये हमारा बुद्धिमत्ता है, ये हमारी। लेकिन जो चीज हम कर नहीं सकते, जो चीज हम पा नहीं सकते, उस चीज को करने का, पाने का पुरुषार्थ करते हैं, तो ये हमारी मूर्खता है, बस और कुछ भी नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं कि उत्तम जिन वचनामृत पाए करो।
कि हमने ये उत्तम जिन वचनामृत पाया है, इसका अनुभव करो और इसको स्वीकार करो, इसको मानो। अभी हम स्वीकार ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब हम स्वीकार करने जाते हैं तो हमें हमारी कर्तव्य बुद्धि पर, हमारी महत्व बुद्धि पर चोट पड़ती दिखाई देती है और वो हमको अच्छी नहीं लगती। इसलिए वास्तव में अभी तो हमको विश्वास भी नहीं है। यदि भरोसा हुआ होता हमको जिनेंद्र देव पर, जिनेंद्र देव की वाणी पर, तो हमने कल्याण कर लिया होता। हम कल्याण नहीं कर पा रहे हैं, हम तत्व विचार नहीं कर पा रहे हैं, तत्व चिंतन नहीं कर पा रहे हैं, समता भाव नहीं कर पा रहे हैं, तो वास्तव में हमने जिनेंद्र देव करुण के वचनों को स्वीकार ही नहीं किया। ऐसा ये पुण्योदय हमको बार बार नहीं मिलने वाला। करोड़ों भवों का पुण्य संचित किया है हमने ये जिन शासन को पाने के लिए। कोई एक भव का पुण्य नहीं है इसमें। अरे अनेक भवों का पुण्य संचित करके हमने ये उत्तम जिन शासन को पाया है। अभी हमें इसकी उत्तमता पर भरोसा नहीं है कि सबसे उत्कृष्ट है, हमें इस पे भरोसा नहीं है। अभी हमसे कोई कुछ कह दे तो उसकी बात मानने लग जाते हैं। ये भरोसा ही रखते कि नहीं, जिनेंद्र देव ने ऐसा कहा है तो उसके विपरीत हो ही नहीं सकता। अरे रानी रेवती को जरा सोचो तो सही कि साक्षात सामने समोषण दिख रहा है और फिर भी कह रही है कि नहीं, ये तीर्थंकर का समोषण नहीं है। कितना श्रद्धान होगा उसका, कितना उसको बहुमान होगा, कितना उसको बस विश्वास होगा जिनेंद्र देव के वचनों पर, और कितना उसने स्वीकार किया होगा जिनेंद्र देव के वचनों को कि साक्षात समोषण दिखने पर भी बोल रही है कि नहीं, ये समोषण नहीं हो सकता। जैसा समोषण होता है वैसा की वैसा समोषण, 12 की 12 सभाएं, सब कुछ वैसा की वैसा, लेकिन फिर भी कह रही है कि नहीं, नहीं हो सकता समोषण। और हम थोड़ा चिंतन करें, विचार करें, क्योंकि थोड़ी सी भी कुछ बात हो जाए तो हम मान लेते हैं, कि विश्वास ही नहीं करते, हमको स्वीकार ही नहीं है। हमने जिनेंद्र देव के वचनों को वास्तव में स्वीकार नहीं किया, ये बताता है। अरे रानी रेवती को विश्वास था कि जिनेंद्र देव की वाणी में आया है कि तीर्थंकर 24 होते हैं, तो 24 ही होते हैं, 25वां हो ही नहीं सकता। और 24 तीर्थंकर भरत क्षेत्र में अभी इस काल में हो चुके हैं, तो ये समोषण कैसे हो सकता है? 25वां तीर्थंकर कैसे हो सकता है? नहीं हो सकते। इतना दृढ़ विश्वास हमें अंदर लाना पड़ेगा जिनेंद्र देव पर, उनकी वाणी पर। उत्तम जिन वचनामृत पाया, अनुभव कर स्वीकार करो। पुरुषार्थी हो स्वाश्रय से, इन विषयों का परिहार करो। कि पुरुषार्थी हो जाओ, आलस्य छोड़ दो, प्रमाद को छोड़ दो, स्वाश्रय से इन विषयों का परिहार करो। कि इन विषयों का परिहार किससे आश्रय से होगा? कि स्वयं के आश्रय से होगा। किसी पर के आश्रय से या किसी पर द्रव्य के आश्रय से, धन के आश्रय से, यश के आश्रय से, किसी भी आश्रय से इन विषयों का परिहार होने वाला नहीं है। इन विषयों का परिहार स्वयं के आश्रय से ही होगा। और वास्तव में जैन भी वही है, तो स्वयं का आश्रय करे, तो तत्व विचार करे, तत्व चिंतन करे, समता भाव को धारण करे, वरना उसको जैनपना भी नहीं है। चाहे वो अपने आप को जैन माने, लेकिन वास्तव में तत्व चिंतन करने वाला ही जैन है। उसे स्वयं का आश्रय लेने वाला ही जैन है। उसे आत्म तत्व का विचार करने वाला ही जैन है। वो रचना आती है सच्चा जैन, उसमें लाइन आती है, ज्ञानी जैन उन्हीं को कहते, आत्म तत्व निहार जो,
ज्यों का त्यों जाने तत्वों को, ज्ञायक में चित धारे जो। सच्चे देव शास्त्र गुरुवर की, परम प्रतीति लावे जो। बीत राग विज्ञान परिणति, सुख का मूल विचारे जो। सच्चा जैन उन्हीं को कहते, आत्म तत्व निहारे जो। कि वास्तव में सच्चा जैन पना भी तभी है ज्यों का त्यों जाने तत्वों को, कि जो मिथ्या सिद्धांत कह रहे हैं, कि जो उन्हें मिथ्या भाव किया हुआ है, उस मिथ्या भाव को छोड़कर उसे का आश्रय करके देव शास्त्र गुरु पर विश्वास तो करें, उनके वचनों को स्वीकार तो करें, अनुभव तो करें कि वास्तव में क्या सही है और क्या गलत है। वेद ज्ञान की निर्मल धारा, अंतर माही बहावे जो। इष्ट अनिष्ट न कोई जग में, निज मन माही विचारे जो। सच्चा जैन उन्हीं को कहते, आत्म तत्व निहारे जो। कि जग में इष्ट अनिष्ट कोई नहीं है, इतना मन में विचार करें, इतना मन में धारण तो करें कि उसके बिना वास्तव में सच्चा जैन पना भी नहीं है। हम विचार करें कि हम जैन हैं कि नहीं, हम कहीं जैन के नाम से ठगाए तो नहीं जा रहे, कि हम में वास्तव में जैन पना है कि नहीं। जो जैन पना जिनेन्द्र देव ने बताया है, वो जैन पना हम में किंचित मात्र भी आया है कि नहीं। और जैन पना नहीं आया है तो जैन पने को पाने का पुरुषार्थ करो, प्रति समय विचार करो, जैन पना आ जाए हम में। कि बिना जैन पना आए इस जिन शासन को पाने का क्या औचित्य है। जिन शासन को पाकर भी यदि हमें जैन पना नहीं आया, तो जिन शासन को पाके हमने क्या किया। कि अरे चिंतामणि रत्न को पाकर भी यदि हम उसका उपयोग नहीं करें, तो चिंतामणि रत्न को पाने का क्या फायदा। कि चिंतामणि रत्न को पाकर भी हम व्याकुल होते रहें, दुखी होते रहें, दरिद्रों की तरह अपना बिहेव करते रहें, तो चिंतामणि रत्न को पाके हमने क्या किया, उसको गवा दिया चिंतामणि रत्न को। उसी तरह उत्तम जिन शासन हमने पाया, उनके वचनों को पाया, उनके वचनों को समझाने वाले आचार्य भगवंतों को पाया, और फिर भी यदि हमें जैन पना भी ना आ पाए, हम तत्व विचार नहीं कर पाए, तत्व चिंतन नहीं कर पाए, तत्व को नहीं जान पाए, तो हमने जिन शासन को पाके क्या किया, इस जैन कुल को पाके हमने क्या किया। इसलिए उत्तम जिन्हें वचनामृत पाया, अनुभव कर स्वीकार करो। पुरुषार्थी हो स्वाश्रय से, इन विषयों का परिहार करो। कि अब पुरुषार्थी हो जाओ, वो अनादिकाल से प्रमाण करते आ रहे हो, अनादिकाल से दुखी होते आ रहे हो, अब तुमने सुख की प्राप्ति का उपाय देखा है, पाया है, उस उपाय की प्रतीति करो और उस उपाय को ग्रहण करो। जैसे मुत्सर प्रकाशक में दूसरे अधिकार हमने देखा था पहले पेज पर, कि वैद्य का कर्तव्य तो रोग का कारण बताना, रोग की दवा बताना है और उस उपाय की प्रतीति कराना है, लेकिन उस दवा को ग्रहण हमें करना होगा, तभी हमारा रोग दूर होगा। वो वैद्य रोग दवा को ग्रहण नहीं करवाएगा तुम पे। वैसे ही जिनेन्द्र देव ने हमको दुख का कारण बता दिया, सुख का कारण बता दिया, दुख को दूर करने की दवा बता दी। अब दुख को दूर करने की दवा हमको ग्रहण करनी पड़ेगी, उसको ग्रहण करने की मेहनत, उसको ग्रहण करने का पुरुषार्थ हमको करना पड़ेगा, तो हमारा ये दुख दूर हो सकता है, ये कर्म बंधन रूपी रोग दूर हो सकता है। हम सिर्फ भगवान के भरोसे बैठे रहे कि भगवान ही हमारी नैया पार लगा दें,
तो भगवान तो अपने स्वयं के आश्रय में अपने में लीन है, अपने गैर स्वभाव में लीन है। वो जानते हैं कि मैं किसी को कर नहीं सकता, सबका परिणाम अपने अपने अधीन है। कि वो वैद्य भी जानता है कि यदि दवा नहीं ले रहा है तो इसके ऊपर है कि दवा तो इसको लेनी पड़ेगी, वो मैं नहीं ले सकता दवा को, मैं नहीं दिला सकता दवा को, मेरा काम दवा बताना है, देना नहीं है। तो जिनेन्द्र देव ने भी दवा बता दी है तुम्हें, अब दवा को लेना तो हमको ही पड़ेगा, दवा को ग्रहण हमको ही करना पड़ेगा। दवा को ग्रहण करेंगे तो ये रोग दूर हो जाएगा, नहीं तो ये रोग अनादिकाल से चल रहा है और चलता रहेगा। इसीलिए पुरुषार्थी हो स्वाश्रय से इन विषयों का परिहार करो, ब्रह्म भाव में मंगल चर्या हो निज में ही मग्न रहो। कि अपनी चर्या को मंगल में करो। ये ब्रह्म भाव में मंगल चर्या, कि ब्रह्म भाव में का क्या अर्थ है कि वास्तव में ब्रह्म का अर्थ है आत्मा, कि आत्मा में ही मंगल चर्या हो, कि आत्मा में ही अपना चरण हो, हमें हमको आत्मा का विचार हो और आत्मा का विचार करके हम प्रति समय उसी में लीन रहे, उसी में मग्न रहे, उसी का विचार करते रहे, वस्तु स्वरूप का चिंतन करते रहे, विचार करते रहे। ब्रह्म भाव में मंगल चर्या हो निज में ही मग्न रहो। जिनेन्द्र देव कह रहे हैं कि सुख की प्राप्ति का तो यही उपाय है, उसे दुख को दूर करने की दवा यही है कि निज में मग्न रहो, निज को जानो, निज को पहचानो, निज में लीन हो जाओ। और जब तक निज को नहीं जान पा रहे हो तब तक निज को जानने का ही पुरुषार्थ करते रहो। प्रति समय निज को जानने की तरफ जाओ, निज की ओर अपना पुरुषार्थ उन्मुख करो। ये दवा हमको ही लेनी पड़ेगी, दवा को तो हमको लेना ही पड़ेगा, तभी हमारा ये दुख, ये कर्म बंधन रूपी रोग, ये जन्म मरण का रोग, ये संसार का रोग दूर होगा। इसलिए इतना पुरुषार्थ तो हमको करना है कि दवा तो हमको लेनी है। यह जीव लौकिक में इतना चतुर है कि वहां पर कोई भी आलस नहीं करता, प्रमाद नहीं करता। रोग हो गया तो ना तो वैद्य को दिखाने में आलस करता है, प्रमाद करता है, और ना ही उस वैद्य जो बता रहा है उसको समझने में प्रमाद करता है, और जो वो वैद्य दवा दे रहा है ना उस दवा को समझने में प्रमाद करता है। और जो वैद्य त्यागने का बोल रहा है कि इन चीजों का तुमको ये चीजें तुमको त्यागनी पड़ेंगी, इन चीजों का तुमको परहेज रखना पड़ेगा, उनको भी समझने में प्रमाद नहीं करता, और घर पर आकर दवा को लेने में भी प्रमाद नहीं करता। यथा समय जिस समय वैद्य ने बताया उस समय दवा को लेता है, प्रमाद नहीं करता। लेकिन यह जीव यहां आके मूर्ख बन जाता है कि जान रहा है कि मैं दुखी हूं, मुझे रोग है, फिर भी जिनेन्द्र देव के पास जाता नहीं, जिनेन्द्र देव की सुनता नहीं। जिनेन्द्र देव ने जो दवा बताई है, जिनेन्द्र देव ने जिन चीजों का परहेज रखने को कहा है कि ये पाप कार्य मत करो, ये व्यसन आदि नहीं करो, ये मिथ्या तुम्हें पाप को नहीं करो, तो उस परहेज को भी नहीं रख रहा है और दवा को भी नहीं ले रहा है। तो वास्तव में विचार करें कि हम मूर्ख हैं कि समझदार हैं, हम बुद्धिमान हैं कि वास्तव में कितने मूर्ख हैं हम, इस चीज का विचार करें हम। तो ब्रह्म भाव में मंगल चर्या हो निज में ही मग्न रहो, व्यग्र न हो, क्षुब्ध न हो, चिदानंद रस सहज पियो। कि तुम व्यग्र नहीं हो, दुखी मत रहो, चिदानंद रूपी रस पियो, अपने आनंद रूपी स्वभाव का पान करो, और उसको पान करने में तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कहा ना, रसगुल्ला खाते समय भी उस शक्कर का स्वाद लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले सकते हो, लेना तुमको पड़ेगा। तुम यदि रसगुल्ले मस्त हो जाओगे तो शक्कर का स्वाद नहीं ले पाओगे। तो इस प्रकार गे का स्वाद ना लेके, गे लुब्धता ना होके हम ज्ञान का स्वाद लेना स्टार्ट करें, उस ज्ञानानंदमयी भगवान आत्मा का विचार करना स्टार्ट करें, उसका रसपान करना स्टार्ट करें, उसको अपने पुरुषार्थ को उन्मुख करें, तो हम सुखी हो सकते हैं। सुखी होने का यही एक उपाय है।
व्यग्र न हो, क्षुब्ध न हो, चिदानंद रस सहज पियो। शांत चेते हो, निर्विकल्प हो, आत्मनि निज में तृप्त रहो। व्यग्र न हो, क्षुब्ध न हो, चिदानंद रस सहज पियो। चिदानंद रस सहज पियो। सहज रूप से उसका पान होगा, बस हमको थोड़ा पुरुषार्थ इसमें करना पड़ेगा। आप प्रति समय तत्व विचार करें, तत्व चिंतन करें, समता भाव धारण करें और समता भाव को धारण करके स्वयं का आश्रय की ओर उन्मुख हों, तभी वास्तव में हम इस संसार दुखों से निकल सकते हैं। इस प्रकार हम सब तत्व चिंतन करते हुए, समता भाव धारण करते हुए अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें, अपने दुखों को दूर करने की स्टार्टिंग कर दें। इस प्रकार विचार करते हुए आप अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी की वाणी को विराम देते हैं। बाकी की चर्चा अगली रचना के माध्यम से आगे लेंगे। जिनवाणी स्तुति।